Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear fellows. Today our topic is about problem 18.2 which is theorem 8.6. Theorem की statement है let S of A denote the collection of all initial segments of elements in a well ordered set A. एक well ordered set A है, ठीक है, और उसके तमाम एलिमेंट्स के इनिशियल सेगमेंट की कलेक्शन S of A के अंदर मौजूद है, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स के एस ऑफ ए कलेक्शन है उन ए सेट के तमाम एलिमेंट्स के इनिशियल सेगमेंट की, ठीक है। तो ए जो कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, वेल ऑर्डर्ड सेट ऐसे सेट होते हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इनको हम एग्जांपल से समझते हैं। पी हमारे पास एक सेट है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो दिस शोज कि सेट पी के अंदर फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो इट्स मीन के सेट पी इज वेल ऑर्डर्ड सेट, ठीक है। बट z जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड अप टू सो ऑन। अगर हम इसको दूसरी तरह लिखें तो लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, सेंटर में 0 है, और राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये सेट Z जो है वो किसी भी तरह से हमें ये शो नहीं कर रहा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा। तो इट्स मीन ये सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं ये हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट से हमें क्लियर होता है कि A जो कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, इट्स मीन के सेट A का फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है इनिशियल सेगमेंट का। तो इनिशियल सेगमेंट मतलब अगर किसी सेट में से मैंने किसी एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट फाइंड करना है, तो उसके उस एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो उसको प्रीसीड कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेट पी जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, अगर मैंने 3 का इनिशियल सेगमेंट देखना है तो 3 के इनिशियल सेगमेंट में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो 3 को प्रीसीड कर रहे हैं। लाइक 2 भी 3 को प्रीसीड कर रहा है, 1 भी 3 को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है, मतलब वो उनसे पहले लिखे हुए हैं। तो P ऑफ 3 यानी कि P के इनिशियल सेगमेंट में 1 और 2 एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैंने 4 का इनिशियल सेगमेंट देखना है तो 4 के इनिशियल सेगमेंट में 1 2 और 3 ये 3 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। P ऑफ 4 के अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से वेल ऑर्डर्ड सेट और इनिशियल सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आगे चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। एंड लेट एस ऑफ ए बी ऑर्डर्ड बाय सेट इंक्लूएन, यानी कि एस ऑफ ए जिसके अंदर तमाम इनिशियल सेगमेंट्स पड़े हुए हैं उस पे एक रिलेशन डिफाइंड है जो कि सेट इंक्लूएन का है। पी एक सेट है 1 2 3 और पी ऑफ पी में सेट पी के सारे सबसेट्स हैं, ठीक है। इन सबसेट्स को मैंने ये हेसियड डायग्राम की मदद से ड्रॉ किया है, ठीक है। सबसे नीचे सेट 5 है, एलिमेंट 5 है जो बाकी तमाम सेट में कंटेन कर रहा है, ठीक है। अब 5 के ऊपर हमने 3 सेट रखे हैं 1 2 और 3, ठीक है। अब 1 और 2 ऊपर उसी सेट से मैप्ड होंगे जिनमें वो पूरे पूरे कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 जिस सेट में पूरा पूरा कंटेन कर रहा है उसी के साथ मैप होगा। जैसे 1 1 2 में कंटेन कर रहा है और 1 1 3 में कंटेन कर रहा है, तो इन दोनों के साथ ये पूरा पूरा मैप हो जाएगा। 2 जो हमारे पास यहाँ पर नीचे जो सेट है वो ऊपर जिस सेट में पूरा पूरा कंटेन कर रहा है उसी के साथ ये मैप होगा, उसी के साथ इसकी एक एज एक लाइन ड्रॉ होगी। तो 2 यहाँ पर इस पूरे के पूरे 1 2 में कंटेन कर रहा है, तो ये इसके साथ भी आ जाएगा और ये 2 इस 2 3 वाले के साथ भी आ जाएगा। इसी तरह 3 जो है वो इस 2 3 वाले में और इस 1 3 वाले में, ठीक है, ये 1 3 वाले में भी चला जाएगा। अब ये जो 1 2 है ये पूरा का पूरा इस 1 2 में कंटेन कर रहा है, ये 1 3 ये भी पूरा का पूरा इसमें कंटेन कर रहा है, 2 3 भी इसमें कंटेन कर रहा है। तो इन तीनों के भी इकट्ठे एज आएंगे और ये सारे 1 2 3 में कंटेन कर रहे हैं, यानी कि सेट इंक्लूएन हमें कंटेनमेंट का रिलेशन बता रहा है। उनको हम आपस में एक एच के थ्रू मैप करेंगे, एक एच के थ्रू हम उनको मिलाएंगे जो कंटेनमेंट का रिलेशन अपने अंदर सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारे पास इस थ्योरम की स्टेटमेंट में 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, एक वेल ऑर्डर्ड का, एक इनिशियल सेगमेंट का और एक सेट इंक्लूएन का, ठीक है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि ए जो कि एक वेल ऑर्डर्ड सेट है वो अपने इनिशियल सेगमेंट की कलेक्शन के सिमिलर है, ठीक है। लाइक अगर हम एक फंक्शन एक मैपिंग लेते हैं एफ फ्रॉम सेट ए से इनिशियल सेगमेंट एस ऑफ ए तक
और वो डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल एस एक्स, यानी कि जो एलिमेंट एक्स है वो अपने इनिशियल सेगमेंट पे मैप हो रहा है। तो ये मैपिंग हमें ये शो करती है कि ए के जितने भी तमाम एलिमेंट्स हैं वो अपने इनिशियल सेगमेंट्स पे मैप हो रहे हैं। और हम ये प्रूव करेंगे कि सेट ए और उसके इनिशियल सेगमेंट एस ए के दरमियान एक सिमिलैरिटी मैपिंग है। ठीक है, ए और एस ऑफ ए को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमने जो इनके दरमियान मैपिंग ली है हम उनको सिमिलैरिटी मैपिंग प्रूव करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे। ये जो मैपिंग है इसको कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते। सेट ए है, सेट एस ऑफ ए, ठीक है, तमाम इनिशियल सेगमेंट की कलेक्शन और इनके दरमियान एक फंक्शन है एफ, एक मैपिंग है एफ। ए के अंदर एलिमेंट्स हैं यानी कि प्री इमेजेस हैं A1 A2 एंड अप टू सो ऑन, और A1 अपनी इनिशियल सेगमेंट S ऑफ A1 पे मैप है, A2 अपनी इनिशियल सेगमेंट S ऑफ A2 पे मैप है एंड अप टू सो ऑन। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं वो सब अपने यहाँ पर इनिशियल सेगमेंट्स पे मैप्ड हैं। फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट कि F इज बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव मीन 1 1 एंड ऑन 2। सबसे पहले हम अपनी इस मैपिंग को बाइजेक्टिव प्रूव करेंगे। ठीक है, बाइजेक्टिव में से सबसे पहला हम पॉइंट प्रूव करेंगे 1 1। 1 1 प्रूव करने का ये क्राइटेरिया है कि हम ये सपोज करते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स यानी कि प्री इमेजेस हैं वो नॉट इक्वल हैं, और हम ये प्रूव करेंगे कि इनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस भी नॉट इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास सेट ए में से हैं, A1 और A2। ठीक है, हम ये सपोज करें, बिल फर्स्ट हम ये सपोज करें कि A1 और A2 बराबर नहीं है, तो फिर हम ये प्रूव करेंगे कि जो इनके इनिशियल सेगमेंट हैं S ऑफ A1 S ऑफ A2 वो भी एक दूसरे में कंटेन नहीं करते। ठीक है, तो हम 1 1 प्रूव करने के लिए सपोज कर रहे हैं कि x नॉट इक्वल टू y। अगर x y के इक्वल नहीं है देन वी कैन से दैट x स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स y या x स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स द अदर। मतलब कि अगर x y के इक्वल नहीं है इट्स मीन कि x y से छोटा होगा या x y से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ये केस लेके चल रहे हैं कि अगर x y को स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है तो इट्स मीन कि x y के इनिशियल सेगमेंट में मौजूद होगा। ठीक है, क्योंकि y के इनिशियल सेगमेंट में वही तमाम एलिमेंट्स आएंगे ना जो उसको प्रीसीड कर रहे हैं, और हमने भी केस वही लिया है जिसमें x y को प्रीसीड कर रहा है, x y को प्रीसीड कर रहा है, इसका मतलब x y के इनिशियल सेगमेंट में जा सकता है। ठीक है, तो x s ऑफ y के इनिशियल सेगमेंट में कंटेन कर रहा है, बट बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट x अपने इनिशियल सेगमेंट में कंटेन नहीं कर रहा, क्योंकि हर एलिमेंट खुद को प्रीसीड नहीं करता। ये गलत है, हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, वो इक्वल होता है। 2 लेस देन 2 ये होल्ड चीज़ नहीं करती। ठीक है, क्योंकि इनिशियल सेगमेंट में हमने वही तमाम एलिमेंट्स लेने होते हैं जो उसको प्रीसीड कर रहा है, तो वो जिस एलिमेंट का हम इनिशियल सेगमेंट बना रहे हैं वो खुद अपने इनिशियल सेगमेंट में नहीं आता। अगर मैं एस ऑफ एक्स की इनिशियल सेगमेंट की स्टेटमेंट लिखूं तो इसके अंदर वो तमाम ए यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो इस एक्स को प्रीसीड कर रहे हैं, मतलब जो इससे छोटे हैं। एक्स खुद अपने इनिशियल सेगमेंट में नहीं आएगा। एक्स वाई के इनिशियल सेगमेंट में तो है लेकिन एक्स अपने इनिशियल सेगमेंट में नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स है। इसका मतलब इन दोनों में एक एक्स है जो दोनों में सेम नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि एस ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एस ऑफ वाई। ठीक है, दोनों में एक्स डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक्स है इसके इनिशियल सेगमेंट में, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब जो इनिशियल सेगमेंट्स है वो भी आपस में बराबर नहीं है। तो यही हमने कहा था कि हम यहाँ से दो एलिमेंट्स उठाएंगे जो नॉट इक्वल होंगे और हम वो प्रूव कर देंगे कि उनके इनिशियल सेगमेंट भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो यही हमने प्रूव कर दिया। तो दिस शोज एफ इज 1 1। ऑन टू प्रूव करने के लिए हम अपनी डेफिनेशन यूज करेंगे कि फॉर ईच एस ऑफ ए बिलोंग टू कैपिटल एस ऑफ ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल एस ऑफ ए कंटेन एस कैपिटल ए। ठीक है, यानी कि हर वो तमाम एलिमेंट, ठीक है, जो हम यहाँ से लेंगे उसके लिए कोई एक ऐसा इनिशियल सेगमेंट यहाँ पर होगा जो इस पूरे एस ऑफ ए से कंटेन करता होगा। ठीक है, तो दिस शोज के एफ इज 1 2। तो एफ हमारे पास 1 1 और 1 2 दोनों प्रूव हो गया। तो देन वी कैन से दैट के एफ इज बाइजेक्टिव। ठीक है, बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। अब हमने ये प्रूव करना है कि एफ प्रिजर्व्स द ऑर्डर, यानी कि दूसरे अल्फाज में अगर हम यही कहें कि हम प्रूव कर रहे हैं कि एफ और एस ऑफ ए के दरमियान एक सिमिलैरिटी मैपिंग होल्ड करता है, तो प्रिजर्व्स ऑर्डर या सिमिलैरिटी मैपिंग का हमारे पास ये क्राइटेरिया जिसको हम प्रूव करेंगे कि x लेस देन इक्वल टू y, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं इन कैपिटल A कि A में x y से छोटा तब होगा
इफ एंड ओनली इफ एस ऑफ एक्स कंटेन एस ऑफ वाई इन कैपिटल एस ऑफ ए, यानी कि x अगर y से छोटा है तो उसका इनिशियल सेगमेंट उस y के इनिशियल सेगमेंट में कंटेन करेगा। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन वाले सेट में होगा और ये हमारे पास को डोमेन वाले सेट में चीज़ होल्ड करेगी। ये है ऑर्डर प्रिजर्विंग का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको अब हम प्रूव करेंगे। लेट x लेस देन इक्वल टू y। ठीक है, x y से छोटा है, x y को प्रिसीड कर रहा है। ठीक है, सपोज a बिलोंग्स टू s ऑफ x। ठीक है, इस x के इनिशियल सेगमेंट में से मैंने एक एलिमेंट ले लिया है a। अगर a x के इनिशियल सेगमेंट में है तो इट्स मीन a x से छोटा है। ठीक है, एंड हेंस ठीक है a x से छोटा है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि a x से छोटा है। ठीक है, और x y से छोटा है। देन बाय ट्रांसिटिविटी a x से छोटा है, x y से छोटा है। बाय ट्रांसिटिविटी हम ये कह सकते हैं a y से भी छोटा है। ठीक है, अगर a y से छोटा है इट्स मीन कि a y के इनिशियल सेगमेंट में भी होगा। सिंस a x के इनिशियल सेगमेंट में भी है इम्प्लाइज, इससे हमें ये पता चला कि a y के इनिशियल सेगमेंट में भी है। इट्स मीन कि s ऑफ x इज सबसेट ऑफ s ऑफ y। ठीक है, यानी कि जब हमने x लेस देन इक्वल टू y वाला केस लिया तो हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि s ऑफ x इज अ सबसेट ऑफ s ऑफ y। अब हम वो केस लेते हैं जब x y से छोटा नहीं है, मतलब x y को प्रिसीड नहीं कर रहा, तो दैट इज x सक्सीड y। अगर x y को प्रिसीड नहीं कर रहा तो फिर यहाँ पर x y को सक्सीड कर रहा है, या इन अदर वर्ड्स के y x को प्रिसीड कर रहा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y लेस देन x, y x को प्रिसीड कर रहा है। अगर y x को प्रिसीड कर रहा है तो फिर y x के इनिशियल सेगमेंट में होगा। ठीक है, और बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट y अपने इनिशियल सेगमेंट में मौजूद नहीं होता। ठीक है, कोई भी एलिमेंट खुद अपने इनिशियल सेगमेंट में मौजूद नहीं होगा। तो इट्स मीन के y तो s ऑफ x में है लेकिन y अपने इनिशियल सेगमेंट में नहीं है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा इसमें कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हमने दोनों केसेस लेके हमने प्रूव कर दिया कि अगर x y को प्रिसीड करेगा तो उसका इनिशियल सेगमेंट y का सबसेट होगा। अगर x y को प्रिसीड नहीं करेगा तो उसका इनिशियल सेगमेंट भी s ऑफ y के इनिशियल सेगमेंट में कंटेन नहीं करेगा। दोनों चीज़ों से हमने ये प्रूव कर दिया। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर x y से छोटा है तो उसका इनिशियल सेगमेंट y के इनिशियल सेगमेंट में कंटेन करेगा। ये हमें क्या शो कर रहा है कि f प्रिजर्व्स द ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर प्रिजर्विंग के लिए हमने ये फॉर्मूला लिया था और वो फॉर्मूला वो हमारे पास होल्ड कर रहा है। तो देन वी कैन से दैट कि f प्रिजर्व्स द ऑर्डर, हेंस दिस इम्प्लाइज कि a इज सिमिलर टू s ऑफ a। ठीक है, सिमिलैरिटी मैपिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने बायजेक्टिविटी प्रूव की है। जो मैपिंग हमने सपोज की थी उसकी हमने बायजेक्टिविटी प्रूव की है, और बायजेक्टिव प्रूव करने के बाद सिमिलैरिटी मैपिंग प्रूव करने के लिए हमने ये क्राइटेरिया सपोज किया और इस क्राइटेरिया को दो केसेस के साथ हमने प्रूव कर दिया। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।